वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 23 जून 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों, 22 जून डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन 1 मिनट में। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो ने किस देश के विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 500 विमान खरीदने का ऑर्डर देने की घोषणा की? उत्तर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया गया? उत्तर 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? उत्तर स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ ने किस राज्य में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया? उत्तर उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में मनाए जाने वाले जगन्नाथपुरी यात्रा में किस देवी देवता की रथ यात्रा निकाली जाती है? उत्तर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण निदेशकों का 25वां सी-कैन एफएसआई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के नए एमडी कौन बने? उत्तर कमल किशोर चटीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भारतीय सेना ने कहां भाग लिया? उत्तर मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? उत्तर स्पेन। चलते हैं दोस्तों, 23 जून का डेली करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक लैंगिक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत का स्थान 146 देशों में कितना है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 127। लैंगिक समानता के मामले में भारत का स्थान 140 देशों में 127वां हो गया है। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। WEF ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक सूचांक में भारत को 146 में 135वें स्थान पर रखा था। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली बार भारत की स्थिति 1.4% अंकों और 8 स्थानों का सुधार हुआ और 2020 के समानता स्तर की ओर आंशिक रूप में पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में समानता प्राप्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने अपने 64.3% लैंगिक अंतराल को पार दिया है। हालांकि इसमें रेखांकित किया गया कि आर्थिक सहभागिता और अवसर को लेकर भारत केवल 36.7% समानता स्तर पर पहुंचा है। इस सूचांक में भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान का स्थान 142वां, जबकि बांग्लादेश का 59वां, चीन का 107वां, नेपाल का 116वां, श्रीलंका का 115वां और भूटान का 103वां और स्थान है। दोस्तों, आइसलैंड लगातार 14वें साल दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जहां महिलाओं के वेतन और आय के मामले में थोड़ी वृद्धि हुई, वहीं वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं की भागीदारी पिछली रिपोर्ट के बाद से मामूली कम हुई है। राजनीति सशक्तिकरण पर भारत ने 25.3% समानता हासिल की, जिसमें सांसदों में 15.1 महिलाएं हैं। यह 2006 में आई रिपोर्ट के बाद से देश में महिला सांसदों की सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि WEF को अपनी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में स्थानीय सरकारी निकायों में
महिलाओं की भागीदारी का आकलन करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के लिए जन्म के साथ लिंगानुपात में 1.9% अंक की वृद्धि से एक दशक तक धीमी प्रगति के बाद समानता बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G21 में बदलने के लिए पीएम मोदी ने किस एसोसिएशन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अफ्रीकन यूनियन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में G20 के नेताओं को पत्र लिखकर अफ्रीकी संघ को सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। अगर G20 सदस्य इस पर राजी हो जाते हैं तो G20 को G21 बन सकता है। इससे पहले जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के बाद भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। G20 समिट भारत में होनी है। भारत G20 का अध्यक्ष है। वर्तमान अफ्रीका महाद्वीप से केवल एक देश दक्षिण अफ्रीका G20 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित सेठ किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पनामा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। सुमित सेठ को पनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। सुमित सेठ 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को पनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। सुमित सेठ वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। इससे पहले उन्होंने यांगून म्यांमार में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। हाल में नई नियुक्तियां, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने कार्यभार संभाला। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता के रूप में शपथ ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपी चंद बने। नए स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत नियुक्त हुए। एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल नियुक्त हुए। यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया। पनामा में भारत का पहला राजदूत सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, बी व सी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। यह फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल ACCC ने लिया। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि मैच एक से ज़्यादा देशों में खेले जाएंगे। 15 साल बाद पाकिस्तान में होगा। एशिया कप का मैच आयोजन तिथि है दोस्तों 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर। पाकिस्तान में आयोजित होंगे 4 मुकाबले। गत चैंपियन श्रीलंका 9 मैचों की मेजबानी करेगा। ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 4 राउंड फिर फाइनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतारिया 1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के लिए सतारिया 1 संचार उपग्रह लॉन्च किया। रॉकेट था फॉल्कन 9 रॉकेट और दोस्तों इसका प्रक्षेपण स्थल था फ्लोरिडा में कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन। सतारिया 1 जिसका अर्थ है इंडोनेशिया गणराज्य के उपग्रह हैं। इंडोनेशिया कंपनी PSN द्वारा इंडोनेशियाई सरकार के लिए संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी की। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 को वन महानिदेशक
और विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल द्वारा जारी किया गया। इसे 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर जारी किया गया। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता को पहली बार 2004 में अपनाया गया था, बाद में इसे 2014 में संशोधित किया गया। यह भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन के लिए कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सूट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन के लिए सूट का टेलीस्कोप लॉन्च किया। सूट का फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। निर्माता है इंटर यूनिवर्सिटी फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे। टेलीस्कोप आदित्य L1 मिशन के साथ एकीकृत करने की तैयारी है, जिसके इस साल अगस्त के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित इसरो की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। पुस्तक का नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा को 5,000 पाउंड लगभग 5 लाख रुपये और एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड के संस्करण की बाउंड कॉपी से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हाल में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार, ललिता नटराजन ने 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो ने को मिला। जॉर्ज गोस्पोडिनो ने टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। अंजुम मोदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। लियोन मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता। लंदन में मीरा सियाल को बेफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। और दोस्तों, जर्मन शांति पुरस्कार, प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सलमान रश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गंजम ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी है गंजम ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। जल शक्ति द्वारा घोषित पुरस्कारों का उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश ने। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार जीता चंडीगढ़ ने। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जीता भद्राद्री कोठगुडम ने। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है आकाशवाणी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब किस देश ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। श्रेयंका पाटिल और मन्नत कश्यप की फिरकी भरी जादू भरी गेंदों ने भारत को बुधवार 21 जून 2023 को बांग्लादेश को फाइनल में 31 रनों से हराकर महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 खिताब जीत लिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 127 रन का प्रतिस्पर्धा स्कोर खड़ा किया और फिर श्रीलंका ने 13 रन पर 4 विकेट और मन्नत ने 20 रन पर 3 विकेट लेकर अपनी फिरकी के बदौलत बांग्लादेश को 19.2 ओवर में 96 रनों पर ढेर कर दिया। आप स्पिनर कनिका आहूजा ने 23 रन देकर 2 विकेट चटकाए।
नाहिदा अख्तर ने बांग्लादेश की ओर से सर्वाधिक 17 रन बनाए, जबकि शोभना मोस्तारी ने 16 रन की पारी खेली, जिम्मेदारीपूर्ण पारी खेली। इससे पहले दिनेश वृंदा ने 29 गेंदों में 36 रन बनाकर भारत की ओर से शीर्ष स्कोरर रहीं, जबकि कनिका ने 23 गेंद में नाबाद 30 रन बनाए। भारत की ओर से विकेटकीपर यू छेत्री 22 रन और कप्तान श्वेता सहरावत ने 13 रन ही दोहरे अंक तक पहुंच पाई। भारतीय टीम के बल्लेबाजों का ये रहा प्रदर्शन और बांग्लादेश की तरफ से स्पिनर नाहिदा ने 13 रन देकर 2, जबकि ऑफ स्पिनर सुल्ताना खातून ने 30 रन पर 2 विकेट चटकाए। दोस्तों 30 रन बनाकर और 2 विकेट लेकर कनिका प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। 9 विकेट 2 मैच में लेने वाली श्रीलंका प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई। तो ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। और नवीनतम जानकारी की सीरीज देखें, एक से एक बेहतर वीडियो है। और जीके तूफान की सीरीज देखें, अब तक 39 वीडियो अपलोड है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।